यूएई के सदर ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। रोल ओवर करने पर यूएई के सदर के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में इनसे सरमायाकारी और दीगर शोबों पर बातचीत हुई। उन्होंने मुल्क में सरमायाकारी में ताउन का यकीन दिलाया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। कोरम में हमला अमन को सबताज करने की साजिश है, कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। हुकूमत के खर्चे कम करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत का खर्चा 900 मिलियन रुपए है। हमने 60% यानी 1.5 लाख आसामियों को खत्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी ने 46 वजारतों और 400 महकमों का जायजा लिया। कमेटी ने 900 अरब के अखराजात में कमी की कोशिश की। खदमात से मुतालिक आसामियों को आउटसोर्स किया जाएगा। महकमे मरहलावार जांच पड़ताल के अमल से गुजरेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे दो ही मुतालबात हैं, दोनों हुकूमत को बता दिए। एक बानी की रिहाई, दूसरा 26 नवंबर 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी। मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रही हैं, इसमें कोई तातुल नहीं होना चाहिए। उमर अयूब ने कहा हुकूमत से कहा था हमारी आज़ाद माहौल में मुलाकात कराई जाए। बानी बीडिया ने पाकिस्तान के लिए बात की। उन्होंने कहा जो भी हो सब मुआफ़ करता हूँ। मुतालबा है मुल्क में साफ इलेक्शन करवाए जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई अपने कारकुनों के साथ खड़े, हमारी बात सुनी जाए, हम मुल्क के खैर ख्वाह हैं। बानी ने कहा असीरान की रिहाई के बाद बाहर आने वाला आखिरी शख्स होगा। हुकूमत मट्टी पाओ मामले के हवाले से इस पॉलिसी पर चल रही है। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को खत्म नहीं कर सकती। उड़ान पाकिस्तान सिर्फ एक फ्रॉड है, रिलीफ नहीं मांग रहे। अदालतों में कानून के मुताबिक केसेस चलाए जाएंगे। वज़ीर पंजाब कहती हैं सेहत का निज़ाम बिगाड़ का शिकार है। यहाँ अस्पतालों से अद्वियात भी चोरी हो जाती हैं। चीन गई तो चीनी हुकाम मेरी बात ही ना समझ सके क्योंकि वहाँ दवाइयाँ चोरी नहीं होती। हमारी हुकूमत से पहले पंजाब में दवाइयाँ और टेस्ट बाहर से होते थे। अस्पतालों में शिकायत के अदाले के लिए डेस्क कायम कर दिए गए। पंजाब में जो भी आएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। सेहत के मामले में सब पाकिस्तानी हैं, सब इंसान हैं। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। सियासी मुखालिफिन भी मुआशी इस्तेहकाम के मुतरफ है। मुल्क के रास्ते बातचीत से ही निकल सकते हैं। बातचीत के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारी खेल को सियासत से दूर रखना पॉलिसी है। मुखालिफिन तनकीद करते रहेंगे। दुनिया का सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में दस्तियाब है। अताताड़ की मीडिया क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कोरम की जानिब गामजन इमदादी काफिला ताहाल रवाना न हो सका। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ का कहना है रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कोरम की मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर रहे हैं। 1 फरवरी तक इलाके से बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासिर का कलाकमा करके इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। अवाम अमन अमान के क़याम के लिए इंतजामिया का साथ दें। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखैल ने केस में अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन वाज़ेह एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला करेगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कोई और फॉर्म दस्तियाब ना हुआ तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। बुनियादी आईनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। समाअत कल तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। चौधरी परवेज इलाही का सेहत जुर्म से भी इनकार। अदालती अमले ने गाड़ी में जाकर दस्तखत दिए। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया गया।
परवेज इलाही के वकील ने कहा, हमारी तरफ से केस में कोई दुश्वारी नहीं, हम केस को आगे लेकर जाना चाहते हैं। गुजराना पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, शहदा को खैराज तहसीन पेश, मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल और सूबे में अमन से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। मरीम नवाज का कहना था, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, शरपसंदों को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। कोर कमांडर लाहौर ने कहा, सिक्योरिटी के लिए हुकूमत पंजाब की गैर मशरूत सपोर्ट काबिल कदर है। गुजराना पंजाब ने काबिल कदर ताउन किया। बिजली चोर अब नहीं बचेंगे, लेस्को ने बिजली चोरों बिजली के बिल जमा न करवाने वालों के खिलाफ रेंजर्स की मदद मांग ली। लेस्को इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को के टॉप 100 डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में ओकाड़ा, दूसरे मरहले में कसूर, शेखुपुर और ननकाना साहब में ऑपरेशन किया जाएगा। रेस्क्यू टीमों की मुआवनत रेंजर्स करेगी। रेस्क्यू ने मामले को हसास करार दे दिया। अफसरान से डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें भी तलब। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कार्रवाई, 1 अरब से ज्यादा मालियत की जाली अद्वियात पकड़ ली गई। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने कहा, 2 रोज कबल किए जाने वाली कार्रवाई में गखड़ फाटक के करीब ट्रक में से 36 लाख गोलियां बरामद हुई। गोलियां किसी भी मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल हो सकती हैं। जिस कंपनी की गोलियां पकड़ी गई वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। गोलियां स्मगल करके लाई गई थी। तमाम मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में गजब की ठंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूर। वादी नीला में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब पंजाब में धुंध के डेरे। और अमरीका में शदीद बर्फबारी ने 15 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम। 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। दर्जा हरारत -29 डिग्री तक गिर गया। अमरीकी महकमा मौसमियात का कहना है कि मुख्तलिफ रियासतों में 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। शदीद बर्फ की वजह से 1500 से ज़ायद परवाजें मुलतवी, 5000 ताख़ीर का शिकार। कई रियासतों में सड़कें और तालीमी इदारे बंद।